हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब से कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर आया है ना, हर कोई कल्कि के बारे में बात कर रहा है। कल्कि कौन है? विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं, कलयुग में जन्म लेंगे और कली का सर्वनाश करेंगे। पर कली कौन है? क्यों है इतना जरूरी है कली का सर्वनाश करना? क्या कली सिर्फ कलयुग में आया है? नहीं भाई, अगर कोई भी लोग ऐसा सोचते हो तो वो गलत है। अब मैं बताता हूं, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कली को जानने के लिए। सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के टाइम पर कली राक्षस ने एक अमृत की बूंद पी ली थी, जो कि देवताओं के लिए था अमृत। और उस अमृत की बूंद पीने के बाद कली राक्षस अमर हो गए थे। विष्णु भगवान उसको मारना चाहते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि धोखे से कली राक्षस ने अमृत की बूंद पी ली। पर क्या करें, विष्णु भगवान उनको मार नहीं पाए और उसको श्राप दिया कि तेरा कोई भी फिजिकल स्वरूप बॉडी नहीं हो सकती है। तेरा जो असर होगा लोगों की विचारधारा के ऊपर होगा, लोगों की सोच के ऊपर, लोगों की दिमाग में घुसकर होगा। तू औरों की बॉडी में घुसकर उनको अपने तरीके से चला सकता है, पर तेरा कोई फिजिकल रूप नहीं होगा। तो एक बात, ये बात क्लियर हो जाती है कि कली जो है कोई पर्टिकुलर बंदा होने वाला है नहीं। कली हम सबके अंदर है, हमारी सोच के अंदर है, हमारे विचार के अंदर है। जितने भी हम गलत काम करते हैं वो कली हमसे करवा रहा है। इस बात को गांठ बांध लो। अब उसके बाद क्या होता है देखो, लोग जो सोचते हैं ना कली सिर्फ कलयुग में आया है, इस बात को भी मैं सरासर गलत बताऊंगा। रावण, ठीक है, कंस और भी जितने दानव हुए हैं या फिर जितने दुराचारी लोग हुए हैं, जब जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया है उनको मारने के लिए, प्रभु श्री राम ने लिया था, कृष्ण भगवान ने लिया था, वामन जी ने लिया था, जो भी अवतार हुए हैं वो ये लगा लो कली के अंश थे। उनको मारने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। अब वहां पर उन युग में धीरे 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 कली अपने पैर पसार रहा था, पर कलयुग का युग ही कली का है। यहां पर शुरुआत से लेकर और एंड तक कली अपने काम को, अपने जो मतलब कहते हैं ना पाप को चरम सीमा के ऊपर लेकर जाएगा। फिर कल की भगवान अवतार लेंगे, उसका सर्वनाश करेंगे। और सर्वनाश कैसे होगा? दुनिया को खत्म करके होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदा नहीं है, सबके अंदर हैं। और ये भी बताया जाता है कि भाई साहब कुछ ही चंद लोग होंगे जो भगवान से जुड़े हुए होंगे, वो उस वक्त जीवित रहेंगे, नहीं तो सारे लोग मर जाएंगे, चारों तरफ अंधकार होगा। और उन्हीं लोगों को भाई साहब दिखाई देगा कि कल की भगवान कैसे सर्वनाश कर रहे हैं। और कल की भगवान का साथ देने के लिए कौन आएगा? सातों के सातों चिरंजीवी आएंगे, क्योंकि वो कली इतना ताकतवर होगा कि अकेले में कल की भगवान भी उसको नहीं मार पाएंगे। उनको भाई साहब चाहिए होगा और लोगों का साथ, वो कि जो सातों के सातों चिरंजीवी हैं। तो ये पहले से लिखा हुआ है भगवान ने। और उन लोगों को जो चिरंजीवी रखा है ना, वो इसलिए रखा है कि जब युग का अंत होगा तो आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये जो भाई साहब अश्वत्थामा का महाभारत के अंदर मेन कैरेक्टर रोल था, वो भगवान के द्वारा ही लिखा हुआ था, रचित था। तो ये तो हो गई कली की स्टोरी। अब बात करते हैं फिल्म की, कि फिल्म के अंदर कली कौन है। दिखाया गया है हमें कि कमल हसन कली के रोल में होने वाले हैं सुप्रीम यास्की। अब देखो सुप्रीम यास्की कौन है? वो कली का एक प्यादा है, वो उसके शरीर में घुसा हुआ है। उसने पूरी तरीके से अपनी सोच से सुप्रीम यास्की बनाया है, ताकि उसके बाद कॉम्प्लेक्स बना सके। वहां पर अपने लोगों को रखो जो उनके वश में हो, और जो दूसरे लोग हैं उनको पानी और ये साफ हवा ववा इन सब लोगों से चीजों से वंचित रखो और दुनिया के ऊपर राज करो, ताकि पाप बढ़े। पाप बढ़ेगा तो कली बढ़ता जाएगा। कली की ताकत क्या है? कली की ताकत है पाप, घृणा, द्वेष। ये सब चीजें कली की ताकत है। ये जितना आगे बढ़ेगा कली उतना ताकतवर होता जाएगा, उतना ताकतवर होता जाएगा। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा कली ताकतवर बनता जाएगा, और फिर भगवान को अवतार लेने के आना पड़ेगा। अब दिखाया गया है इसमें दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है भाई साहब, उनका पेट है, पेट से है। और उसमें दिखाया जाता है कि उनके अंदर भगवान का अंश पल रहा है, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। पर यहां पर हमारे को नाग अश्विन इतनी सिंपल स्टोरी नहीं परोसने वाले। उनको पता है ये ऐसी कहानी है जो हर जगह पर अवेलेबल है, पुराणों में, इंटरनेट के ऊपर, किताबों में, हर जगह पर अवेलेबल है। तो वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने और भी दिमाग लगाया है। जहां तक मुझे लगता है दीपिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कल की भगवान नहीं है। वहां पर अश्वत्थामा इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई साहब ताकि सुप्रीम यास्की को भ्रमित किया जा सके। और वो मेरे को लगता है वही है जो
कली का अंश है, क्योंकि आपने देखा होगा कली एक इंसान के शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, वो बूढ़ा होता जा रहा है, उसको टाइम टू टाइम कोई ना कोई दूसरा शरीर चाहिए और वो एक ऐसे बंदा चाहते हैं जो उनको और लंबे समय तक अपने शरीर में रख सके। आपने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जहां पर वो लेडीज को मशीन के अंदर डालते हैं और वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सी वो लेडीज है जिसके अंदर वो ताकत पल रही है जो सुप्रीम जास की जैसी जो चीज है, जो कली है, उसको अपने अंदर समाने की हिम्मत रखती हो। तो मुझे जो लगता है, जो है ना दीपिका पादुकोण का करेक्टर जो है ना, वो एक तरीके से कल की भगवान की सेना का होने वाला है, उसको बलिदान देना है। और जो असली विष्णु जो कल की पल रहे हैं ना, वो जो मृणाल ठाकुर वाला करेक्टर है वो पल रहा है। और वहां से दीपिका पादुकोण ने मृणाल ठाकुर को रिप्लेस कर दिया हो, ताकि सेफली कल की भगवान पैदा हो सके और कली का सर्वनाश कर सकें। ये मुझे लगता है, मेरी थ्योरी है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि इतनी सिंपल वे में जो हमारे को ट्रेलर में दिखाया गया है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला, बहुत जबरदस्त कहानी होने वाली है। देखो, कोई लोग वीएफएक्स के ऊपर बात कर रहा है, सीजीआई के ऊपर बात कर रहा है, यहां से कॉपी है, वहां से कॉपी है, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है ना, ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी डिमांड इस समय इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई वो कैसे जन्म लेगा और कली का अंत कैसे करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा वो कमल हसन साहब के जो वो कली का करेक्टर है, यहां पर वो एक कुछ ताकत सी आ रही है, वही सब चीज है जो उनको कली जैसी ताकतें दे रही है। तो भगवान को उसी का अंत करना है। तो मुझे जो लगता है कि भाई अश्वत्थामा जो है वो भी भगवान के कहने पर चल रहे हैं और इस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि आप ऐसे करो ताकि उसका ध्यान भटके और वहां पे हम भाई साहब कल की भगवान को बड़ा कर सकें और उसको इतना ताकतवर बना सकें ताकि वो कली का अंत कर सके। क्योंकि किताबों में लिखा भी हुआ है कि कल की भगवान को परशुराम भगवान शिक्षा देंगे। परशुराम भगवान और भी जो चिरंजीवी हैं, वेद व्यास हैं, महाराजा बलि हैं, बजरंग बली हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। तो बैकग्राउंड में ये सब चीजें चलेंगी कि कल की भगवान को किस तरीके से तैयार किया जाता है कली से लड़ने के लिए। तो ये सोचो, जब ये सब चीजें एक साथ होंगी स्क्रीन के ऊपर तो हमें कितना मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूं ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिंपल और इजिएस्ट वे में बताई हैं और आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे 8 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये सब सिंगल टेक में है, कोई पॉज नहीं है, कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, सब मैंने एक बार पर बोला है क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे ये सब चीजें मेरे जहन में है, इसलिए मेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं थी। तो भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजें बनाने में। अगर थोड़ा सा भी प्यार देना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।